दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज हम जिस म्यूचुअल फंड की बात करेंगे वो बहुत ही बढ़िया म्यूचुअल फंड है और अपना इंडिया का म्यूचुअल फंड है। अगर हम इसकी बात करें, इसका नाम देखें, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप फंड है। 250 इंडेक्स फंड है। ये बहुत बढ़िया फंड है। आप इसको अगर लेना चाहते हो, अगर आपने स्टार्टिंग करनी है म्यूचुअल फंड से, तो आप अपने मतलब 4-5 म्यूचुअल फंडों में एक इसको भी आप रख सकते हो, क्योंकि ये बहुत बढ़िया म्यूचुअल फंड है। मैं 4-5 म्यूचुअल फंड इसलिए बता रहा हूँ, कई बंदे कहते हैं कि सर मैंने एक खरीद लिया। कोई बात नहीं, आप 3-4 भी ले सकते हो, 5-6 भी ले सकते हो, जितना आपको बेस्ट लगता है। पर कोशिश कीजिए स्मॉल कप में ज़्यादा पैसे लगाइए, क्योंकि स्मॉल कप क्या है, लंबे समय में अगर हम चलेंगे लॉन्ग टर्म में, तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है उसमें। वैसे तो हाई रिस्क ही होते हैं सारे म्यूचुअल फंड, पर लंबे समय तक अगर हम लेके चलते हैं तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। 15 से 20 साल या 30 साल के अंदर में फंड आपको करीब करीब 15 से 20% का रिटर्न दे देता है। ये मोतीलाल ओसवाल की खासियत ये है कि ये स्मॉल कंपनियों में पैसा लगाया हुआ है इसने, छोटी छोटी कंपनियों में। वो क्या होगा कि आपको पता है, जो स्मॉल कंपनी है वो कभी ना कभी तो बड़ी भी होगी। तो बड़ी होने के लिए कंपनी को क्या करना है, बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देना है इन्हीं सालों में, ताकि वो उनका नंबर भी लार्ज कंपनियों के अंदर आ जाए। तो हम आगे चलते हैं। एनएवी की रेट की बात करें तो 25 रुपए में एनएवी रेट चला हुआ है इसका। अब समझने वाली बात यह है कि एक यूनिट मिल रही है इसकी। यूनिट होती है, जितने से जितने सिक्के हम ज़्यादा इकट्ठे करेंगे उतना ही फाइनेंशियल तौर पे हम अच्छी तरह फ्री हो पाएंगे। 25 रुपए में एक सिक्का मिल रहा है, मतलब अपने को सिक्के इकट्ठे करने हैं आज की डेट में। अगस्त 2023 चल रहा है और फंड जो है काफ़ी पुराना फंड है। तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सिक्के इकट्ठे करने हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एनएवी रेट इसका 25 रुपये है। मान लो कम से कम 2000-3000 का कम से कम भी मंथली स्टार्ट किया जाए। आगे चलते हैं। फंड साइज की बात करें तो 383 करोड़ रुपए लगा रखे हैं। होल्डिंग की बात करें 240 है और एयूएम की बात करें तो 31,000 करोड़ रुपए मैनेजमेंट के इनके पास में है। तो जो लोग कहते हैं कि सर मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, खराब तो नहीं हो जाएगा, सर घबराइए मत। स्मॉल कप है, लगाते रहिए आराम से। जितना जल्दी लगाने की कोशिश करोगे उतना ही फाइनेंशियल तौर पे फ्री हो पाओगे। क्या होता है, कई बंदे कहते हैं हमने प्लाट खरीद लिया, जेवर खरीद लिया या समथिंग काफ़ी चीज़ें ले ली। तो मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ कि अगर हमने प्लाट ले लिया, मान लो 100 गज का प्लाट ले लिया, 100 गज का प्लाट ले लिया, ये 100 गज का प्लाट हो गया आपका, ठीक है जी, ये 100 गज का प्लाट हो गया। अब हमें चाहिए, ये आपका है 20 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का, ये जैसे भी मान लो आप, मान लो जब भी लिया हो आज की डेट में इसकी कीमत अप्रोक्सीमेट ये हो। अगर हमें केवल 2 लाख रुपए चाहिए तो हमें ये कोना बेचना पड़ेगा। क्या हम कोना बेच सकते हैं 100 गज का? नहीं बेच सकते। सबसे बड़ी बात ये है कि हम 100 गज के प्लाट को देख ही नहीं सकते, क्योंकि अगर प्लाट बेच दिया तो दोबारा नहीं खरीदा जाएगा, क्योंकि कहीं अगर बेच दिया तो दोबारा नहीं खरीद पाएंगे। और पूरे का बेच दिया तो 10 लाख रुपए मिल गए। अब हम 10 लाख रुपए ले लिए और हमने 2 लाख खर्च लिया, 8 लाख रुपए हो गए। अब दोबारा से हमें 12 से 13 लाख रुपए प्लाट खरीदना पड़ेगा, तो हमें काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। अब ये मान लो 2 लाख का इतना बेचना पड़े तो हम नहीं बेच सकते। इसमें म्यूचुअल फंड में हमें ये आज़ादी है। मान लो आपको चाहिए 2 लाख रुपए या 4 लाख रुपए, जितने भी आपको चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी इसको बेच सकते हैं। अगर हम ये देखें कि इसके अंदर में आपने करीब करीब ले लिया, मान लो आपके पास में 1 लाख रुपए इकट्ठा हो गया और आपको चाहिए सिर्फ 20,000 रुपये, तो हम 20,000 रुपये इससे ले सकते हैं। परंतु हम प्लाट 100 गज का नहीं बेच सकते, ना ही वो 2 लाख का कोना बिक सकता। इसमें ये आज़ादी है। अब दूसरे नंबर पे गोल्ड है। गोल्ड आपने लिया था, आप जिसके पास जाओगे, मान लो आपने सिटी चेंज कर दी, तो वो कहेगा कि सर ये तो गोल्ड आपने जहाँ से लिया था वहीं बेचना है। इसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जब चाहिए वर्किंग डे में 3 से 4 दिन लगेंगे, आपके पैसे जिस अकाउंट से कटे थे उसी अकाउंट में वापस पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। आपको क्या करना है, कंटिन्यू एसआईपी स्टार्ट करनी है। मान लो अभी आपकी नई नई नौकरी स्टार्ट हुई है,
या अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, तो आप मोतीलाल ओसवाल में स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में 250 में पैसा लगा सकते हो आराम से। आगे चलते हैं, हम इसकी बात करते हैं। आर रिटर्न की 27.05 के करीब है। 3 ईयर की बात करें 31.76, 1 ईयर की बात करें 26.2। किसी भी म्यूचुअल फंड को उठा के देख लीजिए, 15 से 20% का रिटर्न भी बड़ा मुश्किल से आता है। 15% भी रिटर्न बड़े मुश्किल से आता है। 12%, 13%, 14% तक आता है। ये 27 पॉइंट बता रहा है आर रिटर्न। क्यों? क्योंकि इसके पास में 240 कंपनियां हैं जहां पे आपने पैसे लगा रखे हैं। मान लो आपने सपोज करो 240 रुपए का स्टार्ट किया है मोतीलाल ओसवाल, एक एक कंपनी में 1-1 रुपया लग गया आपका होल्डिंग, मतलब 240 कंपनियों को होल्ड किया हुआ इन्होंने अपने पैसे इनके ऊपर लगाए हुए हैं। अगर आपने 1-1 रुपया भी लगाया तो 240 रुपए एक ही कंपनी में 1-1 रुपया लग गया आपका। ऐसे जितने भी पैसे लगाओगे 240 कंपनियों में आपका पैसा लगेगा। सबसे बड़ी बात समझने की ये थी, होल्डिंग का चक्कर है। जितनी बढ़िया इनके पास में कंपनियां होंगी उतना ही बढ़िया टाइम के अकॉर्डिंग रिटर्न निकाल कर मिलेगा आपको। आगे चलता हूँ, आपको बताता हूँ। आप 240 में से केवल 5 के नाम बताऊंगा मैं आपको। IDFC लिमिटेड 1.41 के करीब है, RBL बैंक 1.21 के करीब है, ब्लू स्टार 0.81 के करीब है, फिनोलेक्स केबल 0.71 के करीब है, PNB हाउसिंग फाइनेंस कंपनी 0.58 के करीब है। आपने 5 में से नाम देखा, ब्लू स्टार भी सुना होगा, RBL बैंक, ये सारे सर्च करके देख सकते हो आप। फिनोलेक्स केबल सारे यूज करते हैं, PNB हाउसिंग सभी को पता है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। NAV आज अगस्त 2023 में 25 रुपये चला हुआ है। अगर हम पीछे जाते हैं, सपोज करो हम 3 साल पीछे जाते हैं और 3 साल का ग्राफ चेक करते हैं, तो केवल NAV मार्च 2020 के अंदर जब कोरोना लगा हुआ था 6 रुपये में मिल रहा था, और आज कितने मिल रहा है? 19 रुपये का फर्क आ गया। किसी बंदे ने उस टाइम पे काफी सारे सिक्के खरीदे होंगे, एक सिक्के पे उसको 19 रुपये का प्रॉफिट हुआ 3 साल में। आज 25 अगस्त 2023 को अगर खरीदने जाते हैं, मतलब अगस्त का महीना चल रहा है, अगर अगस्त में 2023 में खरीदते हैं तो 25 रुपये का 1 यूनिट मिल रहा है। यही हम 1 साल बाद देखेंगे तो ये यूनिट बढ़ जाएगी। NAV रेट जब ये बढ़ेगा तो आपका पैसा लगा हुआ पहले जितना आपने लगा रखा था उसके अंदर वो जुड़ जाएगा और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा, आपका पैसा काफी सारा हो जाएगा। मैं ये बताता हूँ कि अगर हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, स्मॉल कैप में पैसा ही लगा रहे हैं, तो कम से कम भी हमें कम समय में ज्यादा यूनिट खरीदनी है। और एक बात और खास बात, जैसे मान लो अब मैं 3000 रुपये की SIP बता रहा हूँ आपको, मंथली SIP करनी है 3000 रुपये की, 100 रुपये डेली के बचा के आप 3000 रुपये की SIP कर सकते हो। अगर आज आप दुख सुख पाके 3000 रुपये की SIP कर लेते हो तो आने वाले 30 साल के अंदर में आपके पास में अच्छा खासा पेमेंट इकट्ठी हो जाएगी, जिससे आप फाइनेंशियल तौर पर फ्री हो सकते हो। जो आपको तकलीफें आने वाली हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगी, क्योंकि क्या होता है मोस्टली चीज़ों की जो सोल्यूशन है वो पैसे से हो जाता है। 3000 रुपये की SIP के लिए आपने मंथली 15% का रिटर्न मानते चल रहे हैं, 27 बता रहे हैं, मैं करीब आपसे करीब बता रहा हूँ। 30 साल में आपने लगाए 10,80,000 रुपये, आपको मिलेंगे 2,10,29,462 रुपये। इतना पैसा कब मिलेगा? एक खास बात और बताता हूँ आपको। मान लो आपने 3000 रुपये की स्टार्ट की, मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है, मैं भी अपने साथ ऐसे ही करता हूँ। हर साल 10% इसके अंदर बढ़ाना है आपने। इससे होगा क्या, जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल तौर पर फ्री हो पाओगे आप। क्योंकि क्या है, जितने जल्दी हम यूनिट खरीदने स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी हमारे पास में ज़्यादा यूनिट इकट्ठी होंगी कम समय में, और जितने यूनिट इकट्ठी होंगे उतना ही जल्दी आप फाइनेंशियल तौर पे फ्री हो पाओगे। अब ये 2,10,29,462 रुपये आपको 30 साल में मिल रहे हैं। अगर आपको जल्दी चाहिए तो इस रकम को बढ़ा दो तो आपको जल्दी मिल जाएगा। बीच में टॉप अप भी कर सकते हो आप, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ गया, या आपने कोई किराया मकान पे दे रखा है उसका एक्स्ट्रा आ गया पैसा, या कोई ज़मीन बेची है, या कुछ भी आपका कोई भी एक्स्ट्रा प्रोग्राम है उससे एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, तो आप लमसम में डाल दीजिए। उससे होगा क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट इकट्ठी हो जाएंगी और आपके पास में बड़ा पैसा बन जाएगा।
और जल्दी से जल्दी उस पर कंपाउंडिंग लगना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये देता है 240 कंपनियों में आपका पैसा लगाता है। आपने ध्यान देना है म्यूचुअल फंड में हमेशा, एक तो ये AUM बड़ा होना चाहिए, दूसरा कंपनी कौन कौन सी कंपनी है, कहाँ इन्होंने पैसा लगा रखा है, किस म्यूचुअल फंड ने कितनी कंपनियां ले रखी हैं, तीसरा फंड साइज भी देखना आपने कितना है, और चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कब स्टार्ट हुआ। कोई भी म्यूचुअल फंड 5 साल से स्टार्ट होने के बाद लीजिए, क्योंकि उससे होगा क्या, उसकी मैनेजमेंट भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उसकी विल पावर भी बढ़ जाती है, और मार्केट को भी वो देख पाते हैं कि कैसे कैसे मार्केट अप डाउन रहता है, किस कंपनी में हमें कितना पैसा लगाना है, ताकि आपकी कंपनी, आपके जो पैसे लगे हुए कंपनी के अंदर बढ़िया वैल्यू निकल के आए। तो मैंने आपको बताया मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अपने म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।